हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एरीज यानी कि मेष राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो जिनका भी सन मून साइन यानी कि चंद्र राशि और सूर्य राशि मेष है यानी कि एरीज है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेगी वो हम देखेंगे। ओके, तो आज की रीडिंग मेष राशि के लोगों के लिए है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस मिल रहे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष है उनके लिए। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, और नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष है उन लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है। Ten of Swords reversed, Three of Pentacles reversed, Seven of Pentacles reversed, Eight of Cups। ओके, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। Clarify the Three of Pentacles. Clarify Seven of Pentacles. Clarify Eight of Cups. बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ वैंड रिवर्स्ड। ओके, तो मेष राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेके ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप हो सकता है बहुत कंफ्यूज थे, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचना या तो आपने बंद कर दिया है या आपने डिसाइड कर लिया है आपको क्या करना है। दो सिचुएशन में से आपने एक सिचुएशन डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। अभी आप हो सकता है कि या तो कन्फ्यूजन में नहीं हो या आप जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे वो कन्फ्यूजन के बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। ओके, आप सोचना ही नहीं चाहते हो। दो सिचुएशन हो सकती है। रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि अभी आप वेट नहीं करना चाहते हो। अगर आप वेट कर रहे थे, अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाले ने एफर्ट करना चाहिए या जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, ओके, तो अभी आप वेट करना नहीं चाहते हो, या तो आपने डिसाइड कर लिया है या आप उस सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं इस एनर्जी में इस वक्त आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या मेन प्रॉब्लम रहने वाला है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते थे या बिज़नेस करना चाहते थे वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक पार्टनरशिप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे वाला पर्सन आपको अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपना करियर में कुछ करना चाहते हैं तो आगे वाले से आपको एफर्ट नहीं मिल रहे हैं या उनकी हेल्प नहीं मिल रही है। हो सकता है आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो पर आगे वाला आपको चाहिए वैसा हेल्प नहीं कर रहा है या एफर्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह ये है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर ये पर्सनल लाइफ को लेके हैं, अगर किसी पर्सन को लेके आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हो या रियूनियन करना चाह रहे हो, सो या तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आप दोनों में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या ऐसी कुछ चीज़ हुई है जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाला पर्सन आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है या नाराज़ है, यानी कुछ ना कुछ उनको आपसे नाराज़गी है या उनको आपने डिसअपॉइंटेड किया है किसी चीज़ में। सो या फिर स्ट्रांगली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और अगर ये कोई पर्सन है जो आपके पास के कोई पर्सन है तो हो सकता है कि उनके साथ आपका कुछ ऐसा आर्गुमेंट हुआ है या जो भी चीज़ें हैं उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में उसका कारण है लॉन्ग डिस्टेंस। आप उनसे मिल नहीं पाते हो, आप क्लियरिटी दे नहीं पाते हो, या उनसे अगर कुछ ऐसा हुआ है आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ना
मिल के ही बात करनी चाहिए, मिलने के बाद ही शायद ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप शायद किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आप कहीं जाना चाहते हो, या अगर कोई पर्सन है उनसे मिलना चाहते हो, आप फेस टू फेस बात करके जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो। तो मेन रीज़न आपका वही है कि आप ये सब चीज़ें करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। ओके, तो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस वजह से आप वो सिचुएशन से निकलना चाहते हो या सॉर्ट आउट करना चाहते हो प्रॉब्लम को, पर हो नहीं पा रही है। तो मेन वही नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन आपका जो एनर्जी में जो मेन ये रहेगा कि आपको डिस्टर्ब करेगा या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो यही चीज़ है। अगर आप सिचुएशन सुधारना चाहते हो तो इसका मेन कारण यही है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप वो चीज़ें आगे जो भी सिचुएशन है उसमें से या तो निकल नहीं पा रहे हो, या आगे कोई चीज़ लेके जाना चाहते हो वो जा नहीं पा रही है, स्टक हो गई है। पर आपने डिसीजन ले लिया है, अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, जैसे कि फर्स्ट कार्ड में ही मैंने बोला है। तो आपका मेन ऑब्स्टेकल नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन जो हर्डल यानी जिस वजह से आप चीज़ों पे वर्क नहीं कर पाओगे, उसका मेन कारण है लॉन्ग डिस्टेंस का होना। आप जिनसे भी डील कर रहे हो या जो भी सिचुएशन है आपको ऐसा लग रहा है वो तभी सॉर्ट आउट हो पाएगी जब आप फेस टू फेस उनसे बात करोगे, या उनको कन्विंस करना है, या उनसे आपको कुछ भी पूछना है, या जो भी चीज़ें आपको सुधारना है अपनी सिचुएशन में उसको आप उनसे मिलने के बाद ही कर सकते हो। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर अभी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है। पर आपको शायद फेस टू फेस ही यानी मिल के ही चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो पर वो हो नहीं पाएगा। तो ये मेन रीज़न रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप थोड़ा सा उस वजह से डिस्टर्ब रहेंगे। ओके, प्रैक्टिकली आप क्या सोचने वाले हो, आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए। अगर आपका करियर है उसमें भी चाहिए, या रिलेशनशिप है उसमें भी चाहिए, बट आप कोई रिस्क आप न्यू स्टार्ट चाहते हो पर उतना ही रिस्क लेना चाहते हो जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, या आपको या आपके साथ जो भी है उनको आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। इसलिए शायद आप थोड़ा सा एफर्टलेस आप डिसीजन लेना चाहते हो या न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पर यानी केयरफुली लेना चाहते हो, यानी इसे यानी जैसा यानी आप थोड़ा सा सोचते हो जो भी चीज़ें करने से पहले, जो भी करना है आपको, आप करना तो चाहते हो एफर्टलेसली, बट न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ की वजह से आगे कोई आपको नुकसान ना हो, या आप अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या जिनके साथ आप जो भी आपके मन में है, जो भी सिचुएशन है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट यानी आपके न्यू स्टार्ट की वजह से या आपके डिसीजन की वजह से, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेने की वजह से आप दोनों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो ये आप सोचने वाले हो, आपकी विश यही है कि जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि आप अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या अपने मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप मैरिड हो या किसी के साथ कमिटमेंट में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको चाहिए, आप एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो पीछे छोड़ के। बट प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आप आगे वाले पर्सन को या तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो और आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी कमिटमेंट मांगते हैं या फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है वो पॉसिबल नहीं है। बट आप एफर्ट करना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी वो पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, आपको भी वो आपकी विश की तरह लगता है। शायद आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, बट आप ये भी प्रैक्टिकली ये सोचते हो कि बिना किसी कमिटमेंट की आपको उनको कमिटमेंट ना देना पड़े, तो ही आप उनके साथ एज अ फ्रेंड भी रहे तो भी चलेगा, पर आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, पर आप कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते हो किसी भी चीज़ आपको, यानी आपको किसी भी चीज़ में बनना नहीं है, आपको फ्री बर्ड की तरह रहना है। पर आप अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पर्सन आपको चाहिए बट विदाउट कमिटमेंट। ओके, क्या एनर्जी है, इमोशनली आप क्या सोच रहे हो? यस, हो सकता है कि ये पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, या जो भी चीज़ें हुई थी, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो यस, हो सकता है कि आपने इनको चीट किया था, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, या इन्होंने आपको चीट किया था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें फिर से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो आप करना चाहते हो, आप स्ट्रांगली करना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है आप कर लोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस है
इमोशनली आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम हुआ था, अगर आपने किसी को चीट किया है तो ये सब चीज़ें छोड़कर फिर जो भी अगर ये कोई पास्ट की सिचुएशन है वो सब चीज़ें छोड़ के आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ। आप सेकंड चांस चाहते हो, अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाहते हो या लेना चाहते हो। आप रियूनियन में आना चाहते हो, बट वही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ओवर इमोशनल होके काम नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपको ऐसा लगता है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन को। आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ पुरानी इन्हें भूल के न्यू स्टार्ट किया जाए। ओके, आप इमोशनली उनसे अटैचमेंट रखते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बातें फिर से प्रेजेंट में ना लाई जाए, तो ही आप कुछ उस पर वर्क करोगे। या आप ऐसा मैनिफेस्ट करते हो कि आगे वाला पर्सन ही आपको अप्रोच करे। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन को, अगर कोई पर्सन है तो। ओके, या फिर अगर आपके करियर में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप न्यू करियर जॉब आपका जो भी है करियर में, तो आप ऐसा कुछ आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप ये चीज़ें कर लोगे। अगर पास में कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपके करियर में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो सब चीज़ों में से निकल के एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में कर सकते हो। ओके, अभी मेन आप क्या चाहते क्या हो तो हम देखेंगे, आपकी क्या विश है। ओके, यस, अगर आप आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप रीयूनियन चाहते हो। ओके, अभी आप हो सकता है कि जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो अभी आप वेट करना नहीं चाहते हो सकता है आपने बहुत वेट किया, बहुत आपने एफर्ट डाला, आप वेट ही कर रहे थे कि कब तो यानी जब टाइम आएगा तब आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, पर अभी आपको लगता है कि नहीं, अभी वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक्शन लेना ही है। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई भी प्रपोज़ल या कोई भी चीज़ अगर मिल रही है तो आप वो मिस कर जाओगे, ऐसा आपको लगता है। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत स्लो हो गए हो, आपको जो चीज़ें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी वो आपने किया नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो आपको अभी ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी करनी है, यानी कि या तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उसी में पूरा एफर्ट डालना चाहिए या वहीं पे रहना चाहिए। और अगर आप किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लेना चाहिए। ओके, अगर ये पर्सन के बारे में आपको पहले ऐसा फीलिंग नहीं होता था कि आप भी उतना ही स्ट्रांगली उनके लिए फील करते हो, तो अभी आपको हो सकता है पहले अगर आप उनसे इमोशनली अटैचमेंट फील नहीं करते थे या इमोशनली अटैच नहीं थे, तो अभी आपको उनको लेकर बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनमें उतने ही इन्वॉल्व हो जितना कि आगे वाला पर्सन। सो आपको ऐसा लग रहा है ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं आप, अभी आपको एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा आप करना चाहते हो। अभी आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो या जो भी चीज़ें हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी आप चाहते हो कि ठीक है, जो पास्ट की बातें पास में छोड़ देते हैं या जो चीज़ें नहीं हो रही है उसे छोड़ के हम जो है आपके पास आप उसी में आप अपनी खुशी ढूंढेंगे या उसी में अपना एफर्ट लगाएंगे। इसका आउटकम यस, आप ये सब चीज़ों में से इतना कंफ्यूज हुए हैं, इतना कुछ आप कंफ्यूज थे, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन इतना कंफ्यूज हो गया आप, और इतना वेट करोगे कि डिसाइड नहीं कर पाओगे, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन को लेके सोच रहे हो तो वो आपकी लाइफ से चले जाए, मूव ऑन कर जाए, या तो वो पर्सन मूव ऑन कर जाएगा, या आप भी इतना कंफ्यूज रहोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी कोई भी सिचुएशन इन्हें जो भी सिचुएशन है उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी जो चीज़ें जा रही है जाने दे, यानी आप ही निकल जाओगे इस सब सिचुएशन में से, आप मूव ऑन करना चाहोगे, या फिर आप इतना लेट कर दोगे, इतना कंफ्यूज रहोगे कि ये पर्सन ही चला ना जाए। तो यस, अगर आप इस चीज़ से डर रहे थे तो आपको हो सकता है कि आप एक्शन मोड में आ जाए। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा यानी थोड़ा सा डर लगेगा कि आपके कंफ्यूजन की वजह से आगे वाला पर्सन निकल ना जाए आपकी डर की वजह से। सो हम देखेंगे अभी कि आपको एडवाइस क्या है, आपने क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज़ जिनका भी साइन है, एरीज़ लोगों के लिए इस वक्त आप शायद बहुत लो एनर्जी में हैं, या आपका हेल्थ इशू चल रहा है, या आपका
हो सकता है थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बात करने में दिक्कत हो रही है या ओपन अप होने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है एरीज राशि के लोगों के लिए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो आप इस वक्त, मैं फील कर रही हूँ। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए क्या एडवाइस है। और आप कंफ्यूजन में थे या है, बहुत कंफ्यूज कुछ दिनों से शायद आप बहुत कंफ्यूज हैं। ओके, एडवाइस देखते हैं इसके लिए। 7 चक्रा, वुमेन होल्डिंग द पॉइंट, हैप्पी फैमिली, फर्स्ट चक्रा। क्लियरिटी आ रही है आपको यही है कि अभी आपको अपना फर्स्ट चक्र यानी कि बेस चक्र मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। आप जो भी रिलेशनशिप चाहते हो या आपकी फैमिली है या जो भी चीज़ें हैं, आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, एक डिसीजन लेना ज़रूरी है और जो सच्चाई है उसे देखना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या है, आप आगे चल के क्या कर सकते हो और आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो आपको ना अपने जो डिसीजन है ना वो स्ट्रांगली लेने हैं, अपना बेस चक्रा और सच्चाई के साथ लेने हैं। झूठ बोल के या किसी को मैनिपुलेट करके अगर आप कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी अपना करियर बना रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। डिवाइन की तरफ से यही है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना उसका फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए और सच्चाई पे होना चाहिए। 7 चक्रा, यस, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो ग्राउंड चक्रा है वो एक्टिवेट नहीं है या आप या तो अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हो या फिर आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो, इस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होता है और आप कंफ्यूज रहते हो हर वक्त। तो अभी ना आपको यही है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आप मैरिड हो या जो भी चीज़ है, तो अभी ना आपको या तो उनकी तरफ ध्यान देना है या अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है। या ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ हो सकती है या आपके जो भी अभी इस वक्त, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है तो डिवाइन की तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो एक बहुत ग्राउंडेड और बहुत सॉलिड आपको करनी है। जो भी डिसीजन लेना है बहुत सॉलिड लेना है और बहुत लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें चाहिए। तो आपको पहले खुद उतना ग्राउंडेड और बहुत अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए। जो डिसीजन आप ले रहे हो उसमें आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है, ना कि कन्फ्यूजन में आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और आपको अगर आपकी फैमिली है तो अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, और अगर आप किसी पर्सन को लेके फैमिली देख रहे हैं इन फ्यूचर तो पहले आपको उनको कमिटमेंट देना है। ओके, जब तक आप एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दोगे तब तक आपको हैप्पी फैमिली नहीं मिल पाएंगी। तो या तो अगर आप किसी को लेके बहुत सीरियस हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो आप अपना इंट्यूशन से वो एक डिसीजन लीजिए, सॉलिड डिसीजन लीजिए कि लॉन्ग टर्म आपको ये पर्सन के साथ, अगर कोई पर्सन है उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। और अगर किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख रहे हैं तो कमिटमेंट इशू है, आपको कमिटमेंट देने से प्रॉब्लम है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनको आपको आपकी हो सकता है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, पर अगर आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के आपके स्पाउस के साथ आपकी नहीं पट रही है तो उनके साथ आपको रहना है या नहीं रहना है वो भी आप डिसाइड करो। या अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली मेम्बर की वजह से या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। जब तक आप खुद एक सॉलिड डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे या आप अपनी तरफ से क्लियर कट आप जो भी डिसीजन लोगे वो नहीं रहेगा और आप दोनों का अगर रिलेशनशिप है उसमें फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं रहेगा, तब तक आपको हैप्पी फैमिली आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है या जो भी चीज़ें चल रही है तो आपको ये एफर्ट करना है, तभी जाके आपकी फैमिली की जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगी। या अगर आपने बहुत दिनों से हो सकता है आप टायर्ड हो, कहीं आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ करियर पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको अपना ध्यान अपनी फैमिली पे भी देना है। एक एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ आपको स्पेंड करना है।
ओके, तो ये एडवाइस मिलेगा। बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत अलग तरह की रीडिंग है। एरीज राशि के लोग बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या किसी अपने पार्टनर को लेके। अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस को लेके कंफ्यूजन में है, फैमिली को लेके भी थोड़ा सा टेंस चल रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप में है, अगर कोई पास्ट के पर्सन है उनको लेके भी बहुत कंफ्यूज्ड है। तो आप अपने जो भी डिसीजन है सोच समझ के लीजिए। ओके, तो ये थी एरीज के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़। जो भी मैंने मैसेजेस बताया आई होप आपको समझ में आए हैं, और रिजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।